नेगेटिव थॉट्स की एक चेन होती है, एक साइकिल होता है। उस साइकिल में कई बार हम लोग अटक जाते हैं, फिर बाद में कोई रास्ता नहीं दिखता। उसमें इतने ज़्यादा फंस जाते हैं कि अभी क्या चल रहा है, अभी हमारे लाइफ के गोल्स क्या हैं, अभी हमारी जो खुशियां हैं वो खुशियों से हम दूर चले जाते हैं। रिश्ते हैं, रिश्तों पे फोकस नहीं बना पाते, या जो अभी काम करना ज़रूरी है, जिस काम में हमें फोकस डालना चाहिए वहाँ पे फोकस नहीं रहता है। तो ऐसे कई बार हो जाता है कि आप एक अपना नेगेटिव थॉट्स का एक साइकिल जो बन जाता है उसमें पूरी तरह से फंस जाते हो। तो इससे बाहर निकलने के लिए उस टाइम पे क्या करना ज़रूरी है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोवेद में मन से जुड़ी हर बात को हम डिस्कस करते हैं। अगर आप इन बातों में रुचि रखते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट है, अभी तक बहुत सारी बातें हमने की है। पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव एफर्मेशंस, एंग्जाइटी हो, अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसका लाभ आप ज़रूर ले सकते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स का साइकिल कैसे बनता है, सबसे पहले ये समझना चाहिए कि एक नेगेटिव थॉट जब आता है तो वो हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, हम उसी थॉट में जीते हैं। मतलब जो थॉट हमारे माइंड में अभी आया है, जैसे मैं बेबस हूँ या मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा मीनिंगलेस है, अगर ये थॉट है तो उससे रिलेटेड जो मेमोरीज, जो जो चीज़ें हमें लगती है कि हाँ बुरी हुई है, या फिर इससे मेरी लाइफ मीनिंगलेस है, या इससे मेरी बेबसी दिखती है, ऐसी काउंटलेस चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं जो जिसके पहले आपने कभी भी सोचा नहीं होगा, लेकिन अभी आपको उसी घटना के बारे में ऐसा नेगेटिव लगने लगता है। तो बहुत सारी घटनाएं आप दोबारा जीते हो, उसमें दोबारा उसको फील करते हो, दोबारा वही नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है माइंड में, और आप उस नेगेटिविटी की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ाते हो क्योंकि आप उसके ऊपर विश्वास रखते हो, आप उसको सच मान के चलते हो, जिसकी वजह से उस थॉट की पावर बढ़ जाती है, उसकी ताकत बढ़ती है। और वो थॉट आने वाले जो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं उनकी भी ताकत बढ़ाता है। मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे बहुत सारे अनगिनत थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में जमा हो जाते हैं, जिसका एक साइकिल बन जाता है, और वो जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पे दोबारा आ जाते हैं, और फिर दोबारा नेगेटिव थॉट्स बढ़ते हैं। तो अब इससे छुटकारा पाना है तो हमें अपने लेवल पे तो कुछ करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहली बात कि जब ये थॉट शुरू हो जाते हैं, वो जो हमारा बेसिक लेवल है, पहला लेवल है, उस पे हमें काम करना है। उस पे हमें इन थॉट्स की जो तीव्रता है उसको कम करने के लिए कुछ कदम उठाने हैं, कुछ चीज़ें करनी ज़रूरी है। तो जैसे कि आप समझ पा रहे हो कि आप अभी नेगेटिव थॉट्स आपके शुरू हो गए हैं, तो सबसे पहले उस जगह से आपको हटना, दूर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस जगह पे आप बैठे रहते हैं वहाँ पे वो थॉट्स बहुत ज़्यादा अनगिनत आने लगते हैं माइंड में, और वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे बढ़ते ही रहते हैं। तो अगर आप उन थॉट्स पे ध्यान नहीं देते हो, कुछ करते नहीं हो उन थॉट्स को रिप्लेस करने के लिए, पॉजिटिव थॉट्स में बदलने के लिए, तो वो थॉट्स और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। इसलिए उस जगह से उठना, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे बॉडी में जब अगर स्ट्रेच मिलता है बॉडी को, तो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, जिससे आपकी जो माइंड, जो आपका मन है, वो मेंटल स्टेट जो है वो एक थोड़ा रिलैक्स स्टेट में आप जाते हो, और आप फेस करने के लिए, उस नेगेटिव थॉट्स को फेस करने के लिए तैयारी के स्थिति में आप जाने लगते हो। इसलिए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। उसके बाद आप दूसरा काम ये करो कि आप उठने के बाद, अगर खिड़की है, खिड़की से बाहर अगर आप देख सकते हो, या फिर खुली जगह आप जा सकते हो जहाँ पे नेचुरल चीज़ें हैं। मतलब पेड़ पौधे हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, या फिर एनिमल्स हो सकते हैं, कुछ नहीं तो आकाश है। तो बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप ध्यान देना, उन चीज़ों को नोटिस करना, ये एक रिलैक्सेशन के तौर पे आप करो, ताकि वो नेगेटिव थॉट्स की जो पावर है, जो इंटेंसिटी है, वो उससे कम हो जाए। वो जो चेन है उसकी, उसको तोड़ने के लिए ये एक काम करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद आप जो भी सांस तो आप हमेशा लेते ही हो, हम सभी लेते हैं, तो हमें उसको डीप ब्रीदिंग
के तौर पे ये करना है, मतलब जितने समय में अभी सांस ले रहे हैं उससे थोड़ा अधिक समय में सांस को लेना, थोड़ा अधिक समय में उस सांस को छोड़ना। ये एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, अपनी सांस पे फोकस देते हैं, तो उससे भी वो थॉट्स आना या फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी जो है वो कम होने में मदद मिलती है। अब इसके बाद सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम ये है कि उन थॉट्स को फेस करना, क्योंकि जितना आप उसको अवॉइड करोगे, थोड़ी देर अच्छा लगता है, उसके बाद दोबारा वही थॉट शुरू हो जाते हैं। तो उसको, उन थॉट्स को आपको पॉजिटिव थॉट्स में बदलना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है जो आपको रेगुलरली करना है। मतलब थॉट्स नहीं आते हैं तभी भी करना है, और थॉट्स आने के तुरंत बाद शुरू करना है। तो कैसे इस काम को हम कर सकते हैं कि जैसे आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया हो, आपको फंसाया हो, या लाइफ में बहुत बड़ी दुर्घटना घटी हो, तो उसके लिए जो जो नेगेटिविटी माइंड में है उसको रिलीज़ करना, उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ हुआ था, ये एक मेरी लाइफ का एक छोटा पार्ट है। इसके अलावा जो भी मेरी लाइफ है वो मेरे कंट्रोल में है, मेरे हाथ में है। उसको एक अच्छे मोड़ पे लाना, उसको अच्छे तरीके से जीना, ये मेरे हाथ में है जो मुझे करना है। और इसके अलावा वो ताकत मेरे अंदर है, मतलब अच्छी चीज़ों को बढ़ाने की ताकत मेरे अंदर है, नेगेटिव चीज़ों को दूर करने की ताकत मेरे अंदर है। उस ताकत पे मेरा विश्वास है और मैं अपनी लाइफ को बहुत आसानी से आगे लेके जा सकती हूँ। इस तरीके से खुद को मोटिवेट करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके नेगेटिव थॉट्स की पावर कम हो जाती है। एक थॉट दूसरे थॉट को जो लाता है वो कम हो जाता है, उसकी चेन ब्रेक हो जाती है, और फिर उसके बाद आप अपने आप को उन थॉट से दूर रहने में कामयाब हो जाते हो। लेकिन ये प्रैक्टिस की बात है, मतलब रोज़ उसकी प्रैक्टिस हो और नेगेटिव थॉट्स को क्रॉस क्वेश्चन करके उसको पॉजिटिव थॉट्स में बदलना, ये अगर आप रेगुलरली करते हैं तो उसका फ़ायदा मिलता ही मिलता है। हमारे चैनल पे रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं अलग अलग प्रकार के, उसकी प्लेलिस्ट है, उसको देख के आप कोई भी 1-2 रिलैक्सेशन भी रेगुलरली रोज़ करोगे तो भी धीरे धीरे आपका जो माइंड है, मन है, वो शांत स्थिति में जाने के लिए उसको मदद मिलती है। और जब मन शांत स्थिति में जाता है तो नेगेटिव थॉट्स आने की संभावना कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। तो रेगुलरली ये करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे, शेयर कीजिए, और अलग अलग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।